हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका जो अवेकनिंग है वो कैसे होता है, वो अपनी जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो था मेरे को आया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक और क्वेश्चन आया था जिसमें मेरे से पूछा गया है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी फीमेल बॉडी में हो तब उनकी अवेकनिंग कैसे होती है, वो अपनी जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें मेरे से पूछा गया है कि मैम, जब ये डिवाइन मैस्कुलिन अपनी कार्मिक सिचुएशन में होते हैं तब ये अपने कार्मिक को ही क्यों चुनते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन को क्यों नहीं चुनते हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं अपने इस वीडियो में दे रही हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो सोल है वो अर्थ पर अपना कोई कार्य कंप्लीट करने के लिए अर्थ पर आती है। तो वो अपने उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए कुछ कर्मास करती है, उन कर्मास से वो कुछ लेसन सीखती है और उन लेसन्स को सीखती हुई वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखती है। और उसको ये सब कुछ करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सोल किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, चाहे वो लड़की का है चाहे वो लड़के का हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर वो फेमिनाइन एनर्जी है तो वो लड़की के शरीर को भी धारण कर सकती है, वो किसी लड़के के शरीर को भी धारण कर सकती है। और जो इसी तरीके से जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी किसी लड़की के शरीर को भी धारण कर सकती है, वो किसी लड़के के शरीर को भी धारण कर सकती है। यहाँ पर मैटर करता है कि वो कौन से कर्मास करने आई है, कौन से लेसन सीखने आई है और वो किस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, शरीर वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो ये सब करने के लिए शरीर को सिर्फ एक माध्यम बनाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो मतलब एनर्जी जो है उसको सिर्फ एक माध्यम चाहिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो वो लड़की का शरीर भी धारण कर सकती है, वो लड़के का शरीर भी धारण कर सकती है। एनर्जी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। तो अगला क्वेश्चन था कि जो डीएम होते हैं वो अपनी जर्नी में किस तरीके से अवेक होते हैं और अपनी जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही एक ही सोल के हिस्से हैं, यानी कि एक सोल के दो टुकड़े हैं, दोनों ही एक डिवाइन फेमिनिन और एक डिवाइन मैस्कुलिन। जब दोनों ही अपनी जर्नी में अपने अपने शरीर में अपनी अपनी जगह पर रहकर अपने अपने कर्मास और अपने अपने लेसन सीख रहे होते हैं, तब इनकी लाइफ में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब ये दोनों ही एनर्जीज अपने अपने चरम सीमा पर होती हैं। यानी कि डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की चरम सीमा पर होती है, यानी कि हाई एनर्जी में होती है। उसी तरीके से जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी मैस्कुलिन हाई एनर्जी उनकी जो हाई होती है अपनी चरम सीमा पर होती है। तब ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर रहकर ये दोनों ही सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और कांटेक्ट में आने की वजह से इनका एक बबल फेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इनका एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ये सब हमको पता है कि बबल फेस में इनका एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और उसके बाद इनका एक सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें दोनों ही सोल अलग हो जाती हैं एक दूसरे से और अपनी सोल ग्रोथ करती हैं। अब यहाँ पर आपको इस जर्नी को सोल लेवल पर भी समझना है, यानी कि एनर्जी लेवल पर भी समझना है और 3D नज़रिए से भी इस जर्नी को समझना है। जब आप दोनों ही तरीक़ों से इस जर्नी को समझते हैं तो आप अपनी जर्नी में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही स्मूथली अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने समझना है। देखिए, जब ये पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं, ये तभी दोनों ही सोल एक्टिव हो जाती हैं एक दूसरे के प्रति। इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ये दोनों ही डिवाइन कपल हैं। लेकिन 3D में अभी इनको कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि 3D में अभी इनके दिमाग जो है वो अवेक नहीं है अपनी सोल के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपनी जर्नी के प्रति। तो 3D नज़रिए से ये अपनी जर्नी को कुछ अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन सोल लेवल पर ये सारी चीज़ों को समझते हैं। अब 3D में जब दोनों ही सोल एक दूसरे से सेपरेट होती हैं तो एक रीज़न देती हैं।
3D वर्ल्ड में। वो कौन सा रीज़न होता है? डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसने मुझको चीट किया है और मुझे दुखी किया है, मुझे हर्ट किया है, मुझे सोल शॉक दिया है, और वो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए अपने आप पर वर्क करती है। और जब वो जाने अनजाने में जब वो अपने आप पर वर्क करने लगती है तब वो अवेक होना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो सोल है वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है, अपने प्रति भी, अपने काउंटर पार्ट के प्रति भी और अपनी जर्नी के प्रति भी। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल की बात हुई जब उनकी सोल ग्रोथ करती है। और 3D में उन्होंने क्या रीज़न दिया कि मेरे काउंटर पार्ट ने मुझको धोखा दिया, चीट किया, तब मैं उससे सेपरेट हुई हूँ। ठीक है, लेकिन वो सोल ग्रोथ करने के लिए सेपरेट हुई है। अब इसी तरीके से जो डीएम होते हैं वो भी 3D वर्ल्ड में अपने सेपरेशन को एक अलग ही तरह का रीज़न देते हैं। उनको लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा इनके साथ कोई कुछ भी आगे होने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, इनको भी कोई और मिल जाएगा, मुझे भी कोई और मिल जाएगा, तो सेपरेट होना ही मतलब हम दोनों की भलाई है। तो वो एक दूसरे से वो ये वाला रीज़न देके अपनी डिवाइन फेमिनिन से अलग होते हैं। लेकिन सोल लेवल पर ये दोनों ही सोल ग्रोथ करने के लिए एक दूसरे को टाइम देती हैं, एक दूसरे को स्पेस देती हैं। ठीक है, अब एक दोनों ही हैं एक दूसरे के प्रति सोल लेवल पर, 3D नज़रिए से नहीं। 3D नज़रिए से अगर आप देखोगे तो वो ऐसा लगता है इनको कि हम दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और रीज़न वो अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिले होते हैं तो वो हाई एनर्जी में होते हैं, जिसकी वजह से वो अदर जो अपने ऑपोजिट जो पार्टनर्स होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो पार्टनर अगर लड़की की बॉडी में डीएम एनर्जी है तो वो लड़कों को अट्रैक्ट कर लेती हैं, अगर वो लड़के की बॉडी में है तो वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तलाश उनकी अपनी डिवाइन फेमिनिन ही होती है, उनको राहत नहीं होती है। 3D वर्ल्ड में सोल लेवल पर उनको पता चल जाता है, वो उन्हीं की तरफ खींचती है, उनकी सोल अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। लेकिन 3D में उनको समझ नहीं आता, तो उनको लगता है कि चलो इससे बात करके देखते हैं, चलो इससे बात करके देखते हैं। तो वो चैट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन उनको किसी से नहीं होती, क्योंकि उनकी रूह नहीं मान रही है ना अंदर से। रूह तो उनकी कनेक्ट हो चुकी है उनकी अपनी सोल से, अपनी डिवाइन फेमिनिन से, लेकिन 3D में उनको समझ नहीं आता, इसलिए वो भटकते हैं। वो कभी किसी लड़की के साथ चैट करते हैं, कभी किसी लड़की से बात करते हैं कि उनको कहीं शांति मिल जाए, कुछ उनको आराम मिल जाए, पर वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी बीच इसी कश्मकश में उनकी लाइफ में एक कार्मिक की एंट्री हो जाती है। देखिए, यहाँ पर भी एक बात आपको समझनी है, कार्मिक जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डीएफ के मिलने के बाद हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही सोल जब एक दूसरे से मिलती हैं उनसे पहले ही उनके कार्मिक उनकी लाइफ में होते हैं। कई बार डिवाइन फेमिनिन आप देखोगे कि मैरिड होती हैं किसी अदर के साथ, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी किसी अपने कार्मिक के साथ मैरिड होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा बंदा कब इनकी लाइफ में एंटर हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कौन से हैं, आप कौन से कर्मास कर रहे हो, किसके साथ किस तरह के कर्मास है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अब होता क्या है, जब कार्मिक इनकी लाइफ में आता है तो वो भी इनकी लाइफ में किसी वजह से आता है। अब ये जो जर्नी है आपकी, जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो तो उसके साथ आपको कर्मास फ्री भी होना होता है। जो आपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं किए होते हैं उनसे भी आपको फ्री होना होता है। और जब आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में किए हैं तो उसका भुगतान आपको इस लाइफ में करना पड़ता है, क्योंकि आपको फ्री होना है। जब तक आप कर्मा बैगेज से फ्री नहीं होंगे अपने, तो आपकी सोल ग्रोथ नहीं करेगी, चाहे वो डीएम है चाहे वो डीएफ है। दोनों को ही कर्मास करने पड़ते हैं अपने अपने कार्मिक के साथ। ठीक है, तो जो कार्मिक हैं वो आपको कर्मा फ्री करने के लिए ही आते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारी जो डीएफ हैं वो अपने कार्मिक्स को बहुत बुरा भला बोलती हैं, चाहे उनके कार्मिक्स है चाहे वो उनके डीएम के कार्मिक्स हैं, उनको इतना बुरा भला बोलते हैं, उनके बारे इतना गलत सोचते हैं, उनके बारे इतनी नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। तो ये चीज़ सारी गलत है, क्योंकि वो भी आपकी ही जर्नी का एक हिस्सा है। जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे आपकी जर्नी अधूरी है, आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कर्मा बैगेज है आपके ऊपर। तो वो बंदा तभी आता है आपकी लाइफ में जिसके आपके साथ कर्मास होते हैं, जिनके कर्मास आपको निपटाने होते हैं। जिनके साथ आपके कर्मास नहीं होते वो आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, और वो आपकी लाइफ में टिकते भी नहीं हैं। ठीक है, ये जो कार्मिक होते हैं ये हमेशा टेम्परेरी होते हैं, ये सिर्फ अपने कर्मस क्लियर करने आते हैं। जब इनके कर्मस क्लियर हो जाते हैं ये
अपने आप से ही चले जाते हैं। डिवाइन सिचुएशन ही कुछ ऐसी बना देते हैं, बन जाती है कि वो अपने कर्मस क्लियर करते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं, चाहे वो डीएफ है चाहे वो डीएम है। तो आपको अपने कार्मिक्स को बुरा भला नहीं कहना है, बल्कि उनका थैंक्स करना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपकी जर्नी को बढ़ाने के लिए आए हैं, आपको दुखी करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि वो भी एक डिवाइन ही सोल है। ठीक है, वो आपके कर्मस के क्लियर करने के लिए ही आपकी लाइफ में आए हैं। और आपको ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि जो आपके डीएम के कार्मिक होते हैं, वही आपके डीएम को आपकी तरफ पुश करते हैं, वही आपके डीएम को ट्रिगर करके आपकी की ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री करवाते हैं, क्योंकि वो जो कार्मिक होते हैं वो सिचुएशन ही ऐसी बनाते हैं, वो उनके साथ बिहेव ही ऐसा करते हैं कि जिनकी वजह से जो आपके डीएम हैं वो ट्रिगर होते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो एफर्ट लगाते हैं, और एफर्ट लगाते वो उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जब वो उनको ट्रिगर करती है उनके कार्मिक, तब उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन याद आती है, या उसके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। इधर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो भी अपने आप पर काफ़ी ग्रोथ कर चुकी होती है, तो दोनों ही चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, एनर्जी भी वर्क कर रही होती है, कर्मास भी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, तभी बोल रही हूँ एनर्जी लेवल पे और 3D नज़रिए से आप दोनों को ही इस जर्नी को समझना है। तो इसी आपको कर्मा फ्री करने के लिए ही आपके कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं, और इसीलिए जो डीएम है अपने आप को कर्मा फ्री करने के लिए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास वापस आने के लिए, अपने कर्मा बैगेज को ख़त्म करने के लिए अपने कार्मिक को चुनते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से जो डीएम है अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कार्मिक होते हैं वो भी कोई बुरी सोल नहीं होती है, वो भी, उनको भी पता होता है कि आप लोगों का ये लास्ट बर्थ है, क्योंकि वो भी सोल है, एनर्जी लेवल पर वो भी जागृत है, लेकिन वो अभी उसका टाइम पीरियड नहीं आया है अपनी इस जर्नी यानी कि डिवाइन जर्नी में आने का या अवेक होने का। तो वो उसी तरीके के कर्मास करती है जिस तरीके के कर्मास वो करने के लिए आई हुई है। ना तो आपका डीएम अपनी मर्जी से उनके साथ रह रहा होता है, ना डिवाइन जो कार्मिक है वो अपनी मर्जी से उनके साथ रह रही होती है, सिर्फ वो कर्मा की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ना तो वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक का बुरा चाहते हैं, तो ना ही कार्मिक अपने मैस्कुलिन का बुरा चाहती होती, अपने डिवाइन मैस्कुलिन का बुरा चाहती है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं, सिर्फ कर्मा की वजह से एक दूसरे के साथ वैसे कर्मास कर रहे होते हैं जैसे कर्मास वो करने के लिए अर्थ पर आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।